के मूड के साथ मैं रीमा प्रसाद। तारबंदी की तलखियां तो बॉर्डर का मामूल है, लेकिन नाते रिश्तेदारों से मिलने की कसक दोनों मुल्कों को दशकों तक सालता रहा। पार्टीशन के बाद के पहले विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, जिनकी बदौलत थार एक्सप्रेस के जरिए भारत और पाकिस्तान की दूरियों को पाटने की एक हल्की सी कोशिश की गई। ये वो दौर था जब वो सियासत में शीर्ष पर थे और बाड़मेर की जनता ने उन्हें दाता मान लिया। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में भी दौर होता है, एक उम्र होती है। यही वजह है कि उनकी राजनीति में भी पूर्ण विराम यहीं पर लगा। अब बदले माहौल में मानवेंद्र, जो कल तक के दोस्त थे, उनसे दुश्मनी निभाने के लिए उतरे हैं। देखना यही रोचक होगा कि बाजी कौन मारता है। बाड़मेर की सियासत में हमने बागीपन खूब देखा है, लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या वो मुद्दों पे बात करती है, या ये बागीपन तेवर जो नेता अख्तियार करते हैं उसको लेकर ये कुछ और सोचते हैं? इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके दिमाग में है। चुनाव है भैया, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? बहुत कुछ चल रहा है जी दिमाग में। और मोदी जी जरूर आएंगे इस बार। और चूंकि मैं एक फौजी हूँ तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी इस बार सरकार में आए। फौजी किस तरीके से ले रहे हैं जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और पूरे देश में इस वक्त माहौल राष्ट्रवाद का है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लोग खूब सोचते हैं और पूरे चुनाव पे इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार पाकिस्तान जो है वो चोरी छुपे हम पर वार करता है, और इससे पहले कभी किसी ने जवाब नहीं दिया, जो कि इस सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप कितने साल से फौज में हैं? मैं 13 साल से फौज में हूँ और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इस बार आपकी पोस्टिंग कहाँ है, पहले ये जानना चाहूँगी। मेरी पोस्टिंग बाड़मेर में ही है। बाड़मेर में ही है? अच्छा। जी। बॉर्डर इलाके पे? जी। अच्छा, तो इससे पहले क्या कभी किसी ने छूट नहीं दी थी सेना को? ये आप इसके पीछे वजह मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये अच्छी बात की है? मोदी जी ने ही ये बात की है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस जो थी वो, सीधा तो मैं नहीं बोल सकता, पर इतनी छूट नहीं थी हम लोगों को। पर जो छूट हमें अब मिली है वो पहले नहीं थी। धन्यवाद। आप बताइए, चुनाव को लेकर क्या मन में चल रहा है? चुनाव के लिए अच्छा चल रहा है। क्या मतलब मुद्दे ज़्यादा दिमाग में है या नेता दिमाग में है, क्या चल रहा है? नेता ही दिमाग में चल रहा है। नेता? कौन से नेता पसंद है? अभी तो मोदी ठीक चल रहा है। मोदी ठीक चल रहा है। आप बताइए। जी मैडम, ये अच्छा है मोदी जी। हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए, जो हर देश को जवाब दे सकते हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि जो आपके यहाँ कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के मानवेंद्र सिंह, वो जसवंत सिंह जैसे बड़े लीडर के बेटे हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़े, जो इंसान के लिए काम करेगा वो तभी फर्क पड़ेगा। जसवंत सिंह बेटे मानवेंद्र सिंह ने हमारे यहाँ बाढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं किया। नहीं, होता क्या है ना कि राजनीति में स्टैब्लिश करने के लिए बड़े नेता के बेटे आ जाते हैं और वो बड़ी मेहनत करते हैं, तो इस बात से फर्क पड़ रहा है? बड़े नेता के बेटे होते हैं, वो मेहनत करते हैं, किसानों पे कुछ असर नहीं पड़ता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों को सहायता नहीं देते, किसानों को फर्क नहीं पड़ता है। किसान ने लोन माफ नहीं किया। हमें केंद्र में मोदी चाहिए, बस ये किस। आप बताइए भैया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके ऐसी बात है कि हम तो ये देखते हैं कि भाई के मोदी आवे, अच्छी बात है, और यानी और शांति वगैरह होनी चाहिए हर चीज़ की। और ऑटो वालों के लिए तो कुछ फायदा है नहीं। ऑटो वाले के लिए। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो वाले क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ है वो ठीक है? भाई ऑटो वाले के लिए तो आज दिन तक कुछ हुआ नहीं है। ऑटो तो चलाता है हर आदमी, और ऑटो वाले के कुछ मैंने तो कुछ फायदा देखा नहीं है। आपके लिए अगर कुछ नहीं हुआ है तो वोट देने जब जाएंगे तो क्या सोचेंगे? वोट तो दे देंगे हम, किसी को दे दे वोट, हमारे क्या है, ये बीजेपी को दे दे, कांग्रेस को दे दे, हमारे क्या है। मतलब आपके लिए किसी से कोई मतलब ही नहीं, आपके लिए दोनों ने ही अच्छा काम तो मजदूरी करनी है तो मजदूरी करनी है, हमारे को ऑटो चलाना है तो चलाना है, और क्या करते हैं। ये बताइए, वोट को लेकर क्या चल रहा है दिमाग में? इलेक्शन के बारे में? हाँ। इलेक्शन के बारे में क्या है, ये बस माहौल कैसा है? माहौल कैसा है? अपने को तो सिर्फ मोदी चाहिए, अच्छा, ओनली, बाकी कोई नहीं चाहिए मोदी के सिवाय, कुछ भी हो, ओनली मोदी। चाहिए। आपको क्या चाहिए? मोदी जी चाहिए, बिल्कुल। मोदी जी एक अच्छे नेता है, वैसे भी उनका विदेशों में भी अच्छी छड़ी है। वैसे देश को, भारत को आगे बढ़ाना तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी के बिना हमारा देश बैक पे आ जाएगा। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर दिमाग में? जनता का मूड क्या कहता है? जी, जनता का मूड क्या कहता है चुनावी माहौल में? अब देखो, अब कुछ नहीं बता सकते अभी। अच्छा, कुछ नहीं बता। आप लोग आपस में बैठ के बातचीत करते होंगे ना कि ये नेता बढ़। अब मतलब आप पब्लिक नहीं है?
पब्लिक है तो हम एक थोड़े बता सकते हैं। नहीं तो आप अपनी बात कीजिए, हम आपसे समझ नहीं, लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। कौन पसंद है, कांग्रेस पसंद है कि बीजेपी पसंद है? अब देखो, ये कांग्रेस का मतलब नहीं, कोई बीजेपी का मतलब नहीं, जो मतलब कार्य अच्छा कर रहा है उससे उसको नहीं समर्थन। तो अभी अब तो बस आपके पास 1 महीने का टाइम है वोटिंग करने के लिए। ये कुछ नहीं कह पाते। वोटिंग को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है? वोटिंग में तो यही चल रहा है, मोदी साहब को वोट देंगे, अच्छी बात है। फिर भी काम चौगाट जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ, सरकार आनी चाहिए। हाँ, मेरा यही प्रस्ताव। अच्छा, इस बात से फर्क पड़ता है कि बीजेपी ने कौन सा कैंडिडेट दिया है, नहीं दिया है? हाँ, वो तो सब कुछ दिया है। बारवाड़ी वहाँ घर नहीं था, वहाँ लेटरूम बाथरूम दिया हुआ है, और आवास का मकान भी बना दिया हुआ है, और सब कुछ लॉन वगैरह दे रहा है। जो हमारे खाते के पैसे है वो हमारे खाते में ही आ रहे, दूसरा कोई ले जा नहीं रहा है। मतलब आप लोगों के लिए काम हुआ है, आप लोग काम से संतुष्ट है? अब संतोष हूँ, काम हो रहा है। अब तो आगे देखो क्या होता है, उम्मीद रखते हैं हम। आप बताइए भैया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मोदी जी, जो है 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, राज्यसभा में अभी बहुमत साबित कर चुके हैं। लेकिन जो है मोदी जी अकेले ऐसे चैलेंजर है जो वर्ल्ड को ये साबित करना चाहते हैं कि अगर चुनाव में वो 4 बार गुजरात के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अगर वो प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं एक गरीब परिवार से। तो हर जगह मोदी को लेकर ही चर्चा हो रही है, मोदी ही बेस्ट है। अखबार के जरिए आप सियासत की बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल है, क्या चल रहा है, जनता का मूड कैसा है? भाई जनता का मूड इस बार तो मानवेंद्र सिंह के पक्ष में है। अच्छा। और मुझे विश्वास है मानवेंद्र सिंह अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पास है। और अभी बाड़मेर शहर की बात करो तो बाड़मेर शहर में अभी मानवेंद्र सिंह की लहर चल रही है। अच्छा, पिछले बार उनके पिताजी बागी हुए थे, इस बार वो बागी हुए हैं, इस बात से कितना फर्क पड़ता है यहाँ पे? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई मानवेंद्र सिंह ने अच्छे काम कराए हैं। और मानवेंद्र सिंह बाड़मेर व जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद रह भी चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, और मानवेंद्र सिंह की पकड़ अच्छी है। अच्छा, वंशवाद तो हर पार्टी में है, लेकिन ज्यादा कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा वंशवाद है, और अब मानवेंद्र सिंह आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में ही। तो आपको लगता है कि चुनावी माहौल में अगर यहाँ पे किसी बड़े लीडर की सभा हो बीजेपी की तरफ से, तो इस बात को उछाला जाएगा? हाँ, नहीं वो बात मैडम सही है, पर मानवेंद्र सिंह की व्यक्तिगत भी पकड़ अच्छी है, और बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं, और मुझे विश्वास है कि मानवेंद्र सिंह इस बार 2 और 2.5 लाख के बीच मतों से जीतेंगे। और भारी मतों से जीतेंगे। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जसवंत सिंह का भी दौर देखा है, वो विदेश मंत्री थे और ऐसे एरिया से थे, बाड़मेर से, जो कि राजनीति में बहुत बड़ा कोई चर्चा नहीं है। तो उस लिहाज से आप लोग अब क्या सोचते हैं कि जसवंत सिंह के बाद जो ये खालीपन बाड़मेर में है वो मानवेंद्र सिंह के जरिए भरे? हाँ, भरेगा, जरूर भरेगा, मानवेंद्र सिंह के जरिए जरूर भरेगा। और मुझे विश्वास है कि मानवेंद्र सिंह अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो ये भैया कह रहे हैं वो सही है? मैं इस बात सहमत नहीं हूँ, और यहाँ पे जाति समीकरण ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा के दोनों की जाति राजपूत और चौधरी समाज है। जो यहाँ जातीय बहुलता जाट और राजपूतों की है ना? नहीं, ज़्यादा जाटों की है, दूसरा नंबर राजपूत और मुसलमान है, कुछ ऐसे ओबीसी वाले भी। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है? सब मोदी के हिसाब से, मोदी अच्छे काम करे इस हिसाब से बीजेपी आएगी। क्या चल रहा है भैया, जनता का मूड क्या कह रहा है? मोदी इस बार मोदी आएगा, सॉलिड, बिल्कुल। जनता ने मूड बना दिया है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, इस बार मोदी आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कैंडिडेट? कोई फर्क नहीं। कास्टिज्म को लेकर क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ जाट और राजपूत की बहुलता है और दोनों एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं, तो ये समीकरण कैसे ठीक होगा? समीकरण आदमी के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से बढ़ जाएगा, बट जनता ने मूड बना दिया, इस बार मोदी आएगा। लेकिन जनता तो हमेशा जातियों के जंजाल में फंस जाती है, तो नहीं फंसेगी, इस बार नहीं फंसेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कास्टिज्म से ऊपर उठकर यहाँ की जनता वोट करेगी? हाँ, वोट के करेगी। अच्छा, हाँ, किसके नाम? इस बार मोदी जरूर आएगा। मोदी के लिए ये सब? मोदी के लिए सपोर्ट है। मोदी अच्छा आदमी, हर एक जाति पक्ष नहीं लेता है, हर एक का काम करता है। बाड़मेर के लिए क्या कुछ हुआ है? बाड़मेर के लिए सब हुआ, जनता को आवास की योजना दी, और घर घर पर गैस कनेक्शन दिए, ये सब किए। अच्छा, हाँ, मोदी आएगा।
क्या है भैया, जनता का मूड क्या कहता है? हाँ जी, जनता का मूड क्या कहता है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए हम लोग तैयार हैं यहाँ पे। और बाड़मेर में ज़्यादा तो लोग महेंद्र सिंह को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी से फर्क पड़ेगा यहाँ पे या मानवेंद्र से फर्क पड़ेगा? टफ कंपटीशन किसकी वजह से हो रहा है यहाँ? ज़्यादा महेंद्र सिंह को, बाड़मेर को चाहते हैं हर लोग। कैसी, मतलब यहाँ पे उनकी कैसी छवि है, लोग किस तरीके से उनको देखते हैं? लोग ऐसे पहला भारतीय जनता पार्टी में थे और उसको पार्टी से निकाला गया, उससे लोग नाराज है। अच्छा, मतलब उनके पक्ष में सिंपैथी वोट जा सकता है, ये आपका कहना है? हाँ, अच्छा, बाड़मेर में ज़्यादा लोग महेंद्र सिंह चाहते हैं। तो बाड़मेर के शहरी इलाकों का ये मूड बता रहे हैं आप, या ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी स्थिति है? हाँ, बाड़मेर में सब स्थिति ऐसी है, हर कास्ट महेंद्र सिंह चाहते हैं बाड़मेर में। आप बताइए क्या कहता है जनता का मूड? जनता का मूड वही है जो देश अभी चाहता है, जो इंडिया में जो देश चाहता है वो बाड़मेर चाहता है। हाँ, वो देश के साथ जो भारत है, पहले इंडिया इज बेस्ट, बाड़मेर पहले इंडिया, हम भारतीय है, जो भारत के पीछे जो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाड़मेर में कोई काम हो ना हो, लेकिन देश का नाम जब हो तो हम बॉर्डर के पास में हैं, हम बॉर्डर नमो ना मोदी, मोदी से। आप क्या सोचेंगे? मोदी। और देश का एक सच्चा, वो भारत माँ का एक सच्चा सपूत है जो बहुत टाइम बाद में मिला है, और वैसा प्रधानमंत्री शायद ही हमें कभी भविष्य में मिले। और मैं दिल से मतलब सल्यूट करता हूँ उस बंदे को जिसने देश के लिए। अब जब आपने इतनी तारीफ की तो मेरे मन में भी सवाल है, और शायद जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी ये जानना होगा कि आखिर आप इतना क्यों मोदी को पसंद करते हैं? उन्होंने वो करके दिखाया है, मतलब वो जो चीज़ कोई कर ही नहीं सका। जैसे ऐसे बड़े फैसले जैसे लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, मतलब एक शेर दिल इंसान। अच्छा, नोटबंदी के टाइम में आप घंटों लाइन लगे थे? लेकिन हमें दुख नहीं उस चीज़ का, क्योंकि उसकी वजह से आतंकवाद रुका था। अभी इंडिया क्या करता है, इंडिया के लोग चाइनीज माल खरीदते हैं, वो हमारा पैसा जाता है चाइना में। अच्छा, इस देश से माल्या जैसे लोग भाग जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो अभी एक वीक पॉइंट है हमारा, और उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कैसे भी मतलब उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। अगर सपोज की मोदी गवर्नमेंट रिपीट करती है, मतलब आ जाती है वापस, तो आप सबका डिमांड क्या रहेगा? कुछ डिमांड भी रहेगा या मोदी को देख के खुश रहेगा? मोदी जो करे वो सबसे बेस्ट, उसने जो करके दिखाया है ना, वो मतलब क्या बताऊं, मतलब मैंने तो मोदी जो करे वो बेस्ट है। पब्लिक की डिमांड ही खत्म हो चुकी है, और यही हमें यहाँ पे लोगों से मिलकर समझ में आया। हालांकि यहाँ की फिजा में बागीपन है, और उस बागीपन के किले को बीजेपी कैसे भेद पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हर घर नल के दावों की सच्चाई को अगर जानना हो तो कभी आप थार इलाके में चले आइए। इस एक कुएं पे यहाँ की जिंदगी निर्भर है। अगर ये सूख जाए तो लोगों का हलक सूख जाता है। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें। शहरों के वोटरों के मूड के बीच बहुत फर्क होता है। यही वजह है कि ढाणियों की समस्याओं के साथ साथ हमने उनके मूड के बारे में भी आपको बताया। अब शहरी वोटर का रुख करते हैं कि आखिर उनका मूड क्या कहता है। क्या मन बनाए हैं वोट को लेकर? वोट तो कांग्रेस देगा कि इंदिरा गांधी हमेशा मेलती नवे सिकेरा नोट, गरीबा ने ल्यान ने ठकरी उठाया सोट। इंदिरा गांधी कमला मेलती कोट, गवर्नमेंट री मजूरी करा बैठा जीमा रोट। अरे वाह, हैं? तो अभी नेता कौन पसंद है आपको? तो तब इंदिरा गांधी पसंद थी, आपने उनके लिए कविता भी बोल दी। लेकिन अब कौन पसंद है? हम तो जिको अभी यहाँ पे बाड़मेर में कौन नेता पसंद है? जिको चलती है ना वही चले गया। हाँ, किसकी चलती है अभी? हम तो कहता कि मोदी की चलती है, मां तो देखा नहीं आज तक मोदी ना क्या केड़ा है मोदी। लेकिन अभी आपने इंदिरा जी की तारीफ की, अब मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो वोट किसको देंगे? वोट तो मैं तो कांग्रेस ने देगा। अच्छा, हाँ। चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम तो चुनाव को लेकर सही सोच रहे थे कि हमारे तो वैसे जो काम हो रहा तो वोट तो बीजेपी को दे रहे। अच्छा, माहौल बीजेपी के पक्ष में है? माहौल बीजेपी के पक्ष में। मानवेंद्र को लेकर? मानवेंद्र तो वो तो है कांग्रेस में, उनके लिए तो हमारा वो है नहीं वो। अच्छा, अगर वो बीजेपी में होते तो?
बीजेपी में होते हैं तो बीजेपी में हमारे लिए कोई पत्थर भी खड़ा हो जाए तो भी हम दे देंगे। अच्छा, बीजेपी में पत्थर भी खड़ा हो जाए तो वोट दे देंगे, बड़ी बात कही है उन्होंने। आप बताओ वोट किसको देंगी आप, क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी। क्या चुनाव को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं इस इलाके की? ये इलाके की सोच है मोदी जी को बांट देगी। मोदी जी पसंद है? हाँ वैसे है। अच्छा, कौन सा काम मोदी जी का बढ़िया लगा है आप लोगों को? काम किया, अच्छा काम किया हमारे लिए। अच्छा, घड़ी काम में कौन कौन सा काम? काम तो हमारा मोदी अच्छा ही किया। कौन सा काम है? कोई अमन ओढ़ दी है, कोई अच्छा काम किया है, कोई आधार कार्ड है, कोई कुछ न कुछ बनाया मोदी जी। अच्छा, इन सब से आप लोग खुश हैं? खुश है मोदी जी। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं वोटिंग को लेकर। आप बताइए दादा, क्या माहौल है यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या माहौल है? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। हाँ। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट हो? बीजेपी मोदी न देंगे। उम्मीदवार कोई भी उतारे बीजेपी वो मंजूर है आपको? हाँ ठीक है। अच्छा। मोदी। और कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है मानवेंद्र को, उनसे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, मोदी को देंगे हम। अच्छा, आप क्या सोचते हो भैया, क्या चल रहा है यहाँ माहौल चुनाव को लेकर? मैं दीदी ये से नहीं सोच रहा हूँ कि ये मान लो बीजेपी या कांग्रेस को, जो मान लो देश को चलाने के लिए सबसे मान लो सुदृढ़ और मान लो जुझारू जो लीडर है, नेतृत्व की चाहिए, वो केवल मात्र मोदी सरकार के अंदर, राहुल गांधी के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम मोदी को देंगे वोट। अच्छा, आप मोदी को देंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है भैया? बस मोदी जी, राहुल गांधी को बोलना भी नहीं आता है वो क्या। अच्छा। कैसे नेता। ओके, तो सिर्फ बोलने आना चाहिए कि काम भी करने आना चाहिए? काम मोदी कर रहा है और बोलना भी आता है, सही बात है, मोदी होना चाहिए। मतलब दोनों अभी के राजनीति में दोनों चीजें चाहिए, बोलो भी अच्छा और काम भी अच्छा करो। हम बोलो भी अच्छा और काम भी अच्छा करो। सिर्फ अच्छा काम से काम नहीं चलेगा, बोलना अच्छा आना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर यहाँ इस एरिया की अगर बात करें तो? हमको तो मोदी अच्छा लग रहा है। मोदी अच्छा लग रहा है, क्यों? आपके एरिया में पीने की पानी की व्यवस्था हो गई है? पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई आवास है, टोंका है, दूसरा है, सब हमारे व्यवस्था कर रही है, रोड सड़क है, इसका व्यवस्था हो रही है। तो 5 साल पहले जब यहाँ पे चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी आप लोगों ने जसवंत सिंह को नकार दिया था, पूरा बदलाव के मूड में थे। तो 5 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा अभी मोदी है, इसमें हुआ नहीं, आवास बनी है और कोई लाइट है, ये सब फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशानी ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर अभी है, और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और पीने की पानी की समस्या बनी रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? पानी तो अभी इतने तो है नहीं, ऐसा तो कोई बेरा है, उससे टंकी डलवाई रहे बस। तो किसी नेता ने कहा है कि पानी की समस्या यहाँ से दूर हो जानी है? अभी नहीं गया है। किसी ने नहीं कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि पानी की समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोगों ने मन बना लिया है कि कौन सा नेता पसंद है और किसको ये वोट देने वाले हैं। थार के उस इलाके में हम पहुंच गए हैं जहां से दिल्ली और जयपुर से चलने वाली योजनाएं भी नहीं पहुंचती है। जी हाँ, यहाँ की तस्वीरें तो यही कहने के लिए काफी है, लेकिन हमें समझना ये है कि यहाँ भी लोग लहर में बह रहे हैं या मुद्दों पर बात करेंगे। चाहे वो जो कहें, हम तो मुद्दों से जुड़ी बातें पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। भैया ये बताओ, यहाँ पे चुनाव को लेकर क्या माहौल है? यहाँ पे तो चुनाव को लेकर ये माहौल चल रहा है। अभी हमारे हिसाब से तो सर मोदी जी आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं वो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया कदम उठाए गए हैं। वैसे भी हमारे जवानों के लिए जो भी मोदी ने कदम उठाए हैं, मोदी जी ने, वो भी बहुत बढ़िया कदम उठाए गए हैं। पहले की पार्टी से, कांग्रेस की पार्टी से अभी बेहतर कदम उठाए गए हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में अगर हम बात करें, इस इलाके के बारे में बात करें तो दूर दूर तक बस्ती नहीं दिखती है, सिर्फ थार इलाका दिखता है। पीने की पानी की समस्या है यहाँ पे? हाँ, पीने की पानी की बहुत समस्या चल रही है। अभी इधर दोहरे हैं तो पानी पीने के लिए बहुत समस्या चल रही है, तो उनसे ये अभी पानी वानी की सुविधा तो हो रही है, पर लाइट की बहुत समस्या इधर चल रही है। बिजली नहीं है? लाइट नहीं, बिजली नहीं है, अभी लाइट की बहुत समस्या चल रही है। रात दिन को आप लोग युवा हैं और बिजली नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? और अभी मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हमारे घरों में काफी लोगों को लाइट लग गई है। अच्छा। और पानी की कितने दिन पहले लाइट लगी? हमारे 1 महीना हो गया लाइट लगी। 1 महीना हुआ। और आपको पता है मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया है कि देश के हर घर में लाइट पहुँच गई है। हर घर में पहले पहुंची नहीं थी, अभी पहुंच गई है, पहुंचने वाली लगभग 99% अभी पहुंच गई है। यही हमारी कोशिश है कि एकदम इंटीरियर इलाके में जाए और जहां से हम हकीकत पता कर सके। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पहले यहाँ पे बिजली पहुंची है, यानी चुनावी माहौल में। दादा, चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चल रहा है, मेरे पास में तो आई कांग्रेस रहा। हाँ, कांग्रेस पसंद है आपको? आपके कांग्रेस, मैं कांग्रेस में। इससे पहले जितना नेता पहुंचे यहाँ पे, क्या कहते थे वो लोग? भाई अजाना कोई नेता आया को नहीं, एक है कांग्रेस ने, एक है बीजेपी। कोई नेता यहाँ नहीं पहुँचता? या
इधर कोई आया ही कोई। चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं? हाँ पहुँचेगा। 5 साल में कोई नहीं आता, चुनाव प्रचार के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, चुनाव को लेकर आप लोग आजकल जब शाम को एक साथ बैठते होंगे, क्योंकि दोपहर में क्या बैठेंगे, ये इतनी गर्मी है, तो क्या चर्चा करते हैं? इस इलाके को लेकर क्या लोगों का मूड है? मूड यहाँ क्या है, गर्मी तो यहाँ होती ही होती है। ठंडा मौसम तो सर्दियों में रहता है, बाकी गर्मी का माहौल है, गर्मी तो रहेगी। बाकी पानी की समस्या है, तो पानी का बहुत समस्या है। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? खारा पानी पीते, कुएं का खारा। हाँ खारा मतलब खुद ही पानी के लिए आप लोग कुआं खुदवाते होंगे इस एरिया में, और खुद ही पानी पीते। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? सरकार की तरफ से पानी की सुविधा तो नहीं है हाल फिलहाल। हाँ, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो जयपुर में बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दिया, हमने गांव-गांव तक पानी की सुविधा पहुंचा दी। ये सच है? बिजली सच है, पानी गलत है। पानी गलत है, बिजली सच। और यहाँ पे पानी ना रहे तो मतलब जिंदगी ना रहे। पानी बगैर तो जिंदगी बेकार है। हाँ। तो सारी समस्याओं का जड़ पानी ही है। अगर पानी की समस्या दूर कर दी जाए, फिर कोई चीज की समस्या नहीं है। पानी, यहाँ जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पानी पे भी जीवन है। ना पशुओं को दिक्कत होगी, खेती भी होने लगेगी। खेती भी हो जाएगी, पानी पीने का मिलेगा, पशुओं को भी मिलेगा, खेती भी हो सकती है। पानी के पीछे तो हर विकास हो सकता है। ये बताइए, यहाँ के लिए क्या विकल्प हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है कि यहाँ तक पानी पहुँच जाए? ये नहर है, नहर का पानी है, जो पहुँच जाए तो और ही अच्छा है। तो नहर को लेकर किसी ने कुछ कहा आप लोगों से? यहाँ किसी ने ना कहा। आप बताइए, पानी के लिए विकल्प है, यानी अगर सरकार के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, अगर वो चाह दें तो यहाँ पानी पहुँच सकती है। कभी आपसे वादा किया गया? नहीं वादा किया गया। तो आप लोग चुनाव के दौरान जो नेता पहुँचते हैं, क्या उनको लेकर या उनसे आपने कभी बात नहीं की है कि आप हमारे लिए पानी की व्यवस्था पहले करो, फिर वोट तो हम आप ही को देंगे? सही कहीं नहीं, कोई नहीं कहता है। लेकिन नेताओं को मालूम है ना यहाँ क्या है। आप बताइए, क्या किसी ने वादा किया पानी को लेकर? पानी को लेकर वायदा करते हैं तो पानी पहुंचाते हैं ना। पानी अभी पाइपलाइन से आ रहा है, ट्यूबवेल भी खुदे हैं, घर घर ढाणी ढाणी हर खेत में टांके बने हुए हैं। बारिश के पानी में वो टांके भर जाते हैं। यहाँ बारिश का पानी है, वो बारिश बरोबर हो जाती है तो वो टांके पानी में भर जाते हैं। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पानी चलता है। एक ढाणी में 4-4, 5-5 टांके। वो तो आप लोगों ने खुद बनाया है ना? टांका सब सरकार की योजना से बनता है, खुद का बनाया हुआ है ही नहीं। कोई 20 साल पहले का था, आज कोई खुद के खर्चे से कोई नहीं बनाता है। अब सब जितना आपका ये कहना है कि सरकार ने जो काम कर दिया है इस इलाके के लिए वो काफी है? सरकार ने अभी भी किया है, पहले भी सरकार ने किया था। ये टांकों की योजना है, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। ये नर्मदा नहर की योजना है, ये भी कांग्रेस सरकार की योजना है। गुजरात में और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी और नर्मदा नहर रुक गई। लेकिन आप कह रहे हैं, जैसा आपके मूड से मुझे पता चल गया कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करने का मन बना। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस 36 कौम को लेकर चलने वाली कांग्रेस। ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ कि आप कांग्रेस को आपको सपोर्ट करना है। लेकिन ये बताइए, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, आपने नर्मदा नहर योजना का जिक्र किया, लेकिन इतने साल बीत गए और मैं जब इस इलाके में घूम रही हूँ, मुझे तो ऐसी कोई हरियाली नहीं दिख रही है। लग रहा है कि अगर बीच रास्ते में किसी को प्यास लग जाए तो कहाँ से पानी पिएगा? सब जगह पानी है, कौन कहता है पानी नहीं है? अभी गर्मी की मौसम में तो सिटियों में भी खाली हो जाता है। यहाँ की जनता का मूड क्या है? यहाँ की जनता का मूड है, लोग तो तैयार है वोटिंग करने के लिए। तो सरकार भी साथ दे और पानी की बिजली की तो हुई है कुछ, और पानी की भी समस्या मिट जाए तो उसके लिए लोग तो तत्पर हैं वोट देने के लिए। वैसे मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी की लहर चल रही है। चलिए, समस्याएं बता कर लोगों ने ये भी बता दिया कि हम लहर के साथ हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये वोटर्स का कहना है। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की कि लोग अपने मुंह से, अपने जुबान से एक एक बातें बताएं कि इस इलाके की स्थिति कब बदल सकती है। राजनीति के कैनवास पर बाड़मेर ने बड़ी लकीर जसवंत सिंह के जरिए ही खींची है। मौजूदा वक्त में उनके बेटे मानवेंद्र सिंह का भविष्य लहर के हवाले है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि वो अपनी कश्ती को भंवर से निकाल पाने में कामयाब होते हैं या जद्दोजहद अभी और करनी है। इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले दिन किसी और क्षेत्र की बात करेंगे। नमस्कार।